हम वचन में से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है आप प्लीज निकालिए। यूहन्ना सुसमाचार, नए नियम में से यूहन्ना सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। एक पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका पूरा पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार नहीं ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम मुझे जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचनों को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हें तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, और तुम्हारा मन घबराए और ना डरे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष दे। आमीन।
तो किस न्याय को पढ़ेंगे? किस न्याय, इसी विषय अभी पढ़िए पढ़ने। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। यीशु मसीह ने हमको यहाँ पे कहा है आज्ञा मानने की। मेरी आज्ञा, उन्होंने बोला यहाँ पे मेरी बातों को मानेगा या मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यीशु मसीह ने नए नियम में हमें क्या आज्ञा दी? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और सुसमाचार प्रचार करो, जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब विश्वासी हैं, हम सब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम हर रविवार को चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन यीशु मसीह की एक आज्ञा है जो हम नहीं मानते, प्रचार करना। आज हमारा ही ये काम नहीं है कि हम यीशु मसीह का प्रचार करें, बल्कि हम सब का, जो हम यीशु मसीह की संतान है, हम सब, तो हमारा भी ये काम है। तो यीशु मसीह ने कहा है जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। पहली बात तो ये आपने यीशु मसीह से कि हम सबको प्रचार करना है, हम सबको कहीं ना कहीं यीशु मसीह के बारे में सब लोगों को बताना है कि भाई यीशु मसीह उद्धार करता है, वो हमारे गॉड हैं, हमारे भगवान हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में आए, हमारे पापों को उन्होंने उठाया। दूसरी बात, हम कैसे जाएं प्रचार करने? ऐसे तो हम जान सकते कि आज अपन ने यहाँ सुना उठ के चले जाएं, ऐसे तो अपन जान सकते। उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी यहाँ पे बताई गई है। 25वें आयत, यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय 25 और 26। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हमको बहुत जरूरी है, और यीशु मसीह ने यहाँ पे इसी में प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें अनाथ को छोड़ूंगा। 18वीं आयत के अंदर, मैं तुम्हें अनाथ को छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम सबसे बात करते हैं, चाहे वचन के द्वारा हम जब दुआ करते हैं तो बहुत से लोगों को वचन मिलता है, हम बहुत से लोगों को सपनों में यीशु मसीह दर्शन देते हैं, उसके द्वारा बताते हैं। लेकिन कब, जब पवित्र आत्मा हमारे पास होगा। क्यों नहीं है हमारे पास? हमको पवित्र आत्मा जब तक नहीं होगा वो हमें प्रार्थना करना नहीं सिखाएगा। बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो उसे बाइबल को समझाने वाला पवित्र आत्मा ही है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा हम इस बाइबल को समझ नहीं सकते, ऐसा इसमें लिखा है। यूहन्ना 14:26 के अंदर भी इसी में लिखा हुआ है, 26वें आयत के अंदर में, परंतु वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो हमें सीखने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, और यीशु मसीह ने भी प्रॉमिस किया है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम सब पे उंडेल दूंगा। तो आज अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई भी प्रकार की समस्या है, वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी है, कहीं ना कहीं दुख है, या कुछ भी अपन कह सकते हैं। तो आज अपने पास जो है समय है कि अपन प्रार्थना करें यीशु मसीह से कि यीशु मसीह आज अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को यहाँ भेजे और हर एक को छुए, जिससे हमारी सारी परेशानियां, सारी बीमारियां निकल के चली जाए, और पवित्र आत्मा हमें हमेशा सिखाए, समझाए। हम कहीं भी जाएं तो वो हमें सिखाए और हमें मार्ग बताए कि भाई अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। पवित्र आत्मा हमारी हर जगह अगुवाई करता है। ये लूका सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई करता है हर काम के अंदर में। कुछ भी काम हो, हम चाहे घर का काम कर रहे हैं, चाहे खेती करते हैं, चाहे हम कोई नौकरी करते हैं, तो वहाँ पे भी जो ब्लेसिंग्स होती है वहाँ हमें वो सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि नहीं ये गलत है और ये सही है। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। उसी घड़ी जहाँ भी अपन नौकरी करते हैं, जहाँ भी अपन काम करते हैं, जो भी काम करें, वहाँ पे हर जगह अपन को वो सिखाता है। ठीक है। अच्छा, प्रार्थना करना, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है कि प्रार्थना कैसे की जाती है। ठीक है ना। ये हम देखेंगे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26वें आयत के अंदर। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आंधी भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमें हमारे लिए विनती करता है।
आपने सुना, जिनका जिसके पास बाइबल है आप हमेशा लगा लीजिए, प्रार्थना ही आप पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना करना सिखाता है, रो के कैसे प्रार्थना की जाती है। एक अपन बात है कि अपन प्रार्थना करते हैं ना, वो डायरेक्ट प्रार्थना नहीं पहुंचती होती, बाइबल में ऐसा लिखा है। पवित्र आत्मा जब आता है वो हमको सिखाता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो यीशु मसीह को जाकर बताता है। पवित्र आत्मा हमारा मीडिएटर है बीच का, परमेश्वर यीशु मसीह का और अपने बीच का मीडिएटर है पवित्र आत्मा, जो हमारी बातों को बताता है यीशु मसीह को और यीशु मसीह की बातें हमको सिखाता है। वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम उसकी संतान हैं। रोमियो 8:16 के अंदर भी जब पवित्र आत्मा हमको मिलेगा, वो हमसे दुआ करेंगे तो हमें इस बात का स्मरण कराएगा कि हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम यीशु मसीह की खोई हुई भेड़ें हैं। उसमें लिखा है, आप पढ़ेंगे तो कि इजराइल की खोई हुई भेड़ कौन है, हम ही है। तो हमें रोमियो 8:16 में बताएंगे, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना जरूरी है। हमने देखा कि हर चीज के अंदर हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, और हम जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा हम प्रार्थना करना नहीं सीख पाएंगे। हम बाइबल को पढ़ेंगे तो वो हमारे समझ में नहीं आएगा, और हम कहीं भी जाएंगे तो हमें वो कैसे बताएगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे हमारे जीवन के अंदर। तो हम आज सब जन यही दुआ करें, कौन कौन चाहता है पवित्र आत्मा पाना, किस किस को आप हम बताएं हाथ खड़ा करके, कौन कौन चाहता है पवित्र आत्मा को पाना और कौन कौन आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहता है। सबको